जेकेएसएसबी वीएलडब्ल्यू की क्लासेस जो हम स्टार्ट कर चुके थे, इसमें हम सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स वाला टॉपिक उठा चुके थे, जिसमें लास्ट की वीडियो में एमजी नरेगा हम कवर कर चुके थे। उसी तरीके से वहां पर पीएमएवाई भी मेंशन करा गया, तो आज के इस लेक्चर में हम पीएमएवाई को कवर करने जा रहे हैं। स्टार्टिंग करते से पहले आपको बताना चाहूंगा, इस चैप्टर से जो डिफरेंट कम्पिटिटिव एग्जाम से वहां पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो किस तरह के आते हैं। मैक्सिमम ये देखा गया यहाँ से जो क्वेश्चन है वो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं, विच अमंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट इनकरेक्ट, इस तरह की स्टेटमेंट्स आती है। तो आपको टॉपिक को थोड़ा अच्छे तरीके से कवर करना होगा। और दूसरी तरफ अगर बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन की बात करेंगे, वो इस तरह का आता है। इसमें पूछा जाएगा कि कब तक ये कौन सा ईयर तक ये इम्प्लीमेंट करना था, एक्सटेंडर ये कौन से ईयर तक चला गया है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर है। इस तरह की क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। फुल फॉर्म इसमें से कुछ एग्जाम में आती हैं, तो इस तरह के क्वेश्चंस देखेंगे जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आते रहते हैं। फिलहाल पहले हम स्टार्ट करते हैं आज के इस टॉपिक को। तो पीएमएवाई का मतलब है प्रधानमंत्री आवास योजना। पीएम प्रधानमंत्री, एवाई से आवास योजना बन गया है। अब यहाँ पर जो भी लिखा हुआ है, जैसे जैसे मैं आपको बोलता जाऊंगा, अगर आप पहली बार इस टॉपिक को देख रहे हो, समझ रहे हो, धीरे धीरे आपको सब कुछ समझ आता जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना का पर्पस क्या है कि वो लोग जिनके पास घर नहीं है, कच्चे घर है या झुग्गी झोपड़ियों में रहते हैं, घर प्रोवाइड कर जाएं। कुछ कंडीशंस यहाँ पे रखी गई हैं एलिजिबिलिटी के लिए। तो घर प्रोवाइड करने, पक्का हाउस बनाकर देना है, ये एम है इस स्कीम का, प्रधानमंत्री आवास योजना स्कीम का। स्कीम क्या है ओवरऑल, आपको नाम से पता लगा, आवास योजना, रहने के लिए घर देना है और घर पक्का घर देना है। ये ना हो कि अभी तुमने गर्मियों में बना दिया सर्दियों में खत्म, या सर्दियों में आधी गर्मियों में खत्म हो जाएगा, टूट जाएगा, हवा वगैरह चली, वैसे कुछ भी नहीं, पक्का हाउस बना के देने हैं। और डेडलाइन रखी गई थी 31 मार्च, 31 मार्च 2022 तक हमने घर बनाने। कितने वो भी आपको धीरे धीरे पता लगेगा, लेकिन हाँ 31 मार्च डेडलाइन रखी गई थी 2022 तक की। ये तो निकल गया, लेकिन अभी तक ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करें, जो क्लेम करा गया था, वो अचीव नहीं करा गया। उसका रीजन है कोविड। कोविड की वजह से बीच में जो गैप था, उस टाइम पीरियड पर काम नहीं हो पाया था, इसीलिए अब इसे आगे एक्सटेंड भी कर दिया गया। ये स्कीम जो है वो 2024 तक के लिए एक्सटेंड कर दी गई है। बेसिक जो आइडिया स्कीम का वो आपको समझ आएगा। हम चलते हैं आगे। प्रधानमंत्री आवास योजना दो पार्ट्स में डिवाइडेड है। एक हमारे पास है कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण वाली, रूरल वाली, और दूसरी आ जाएगी प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन, शहरी वाली। एक गांव के लिए, एक शहर के लिए, रूरल एरिया के लिए, अर्बन एरिया के लिए। दो तरह की हमारे पास इसमें कंपोनेंट्स आप कह सकते हो, या इसके पार्ट्स आप कह सकते हो, वो मिलते हैं। तो सबसे पहले हम समझ लेते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण से क्या फीचर्स, इसमें क्या रहने वाला है, उसके बाद हम अर्बन को पढ़ने वाले हैं। जब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की, तो और एक बात क्लियर करना चाहूंगा, इस पर जो एमसीक्यू रहेंगे फिलहाल के लिए, ये आपको जो हमारा टेस्ट सीरीज हमने लॉन्च करी है वीएलडब्ल्यू की, वहां पे सब्जेक्टिव टेस्ट भी आपको देखने को मिल रहे हैं। रीजनिंग के कई सारे टेस्ट अपलोड कर दिए, वहीं पर जो जीके वाला सेक्शन होगा वहां पर हम ये वाला इसके जो एमसीक्यू है वो एज अ टेस्ट अपलोड कर देंगे। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा। सिर्फ 99 रुपीज प्राइस रखा गया, आप वहां पे जाकर टेस्ट को अटेम्प्ट कर सकते हो। और भी कई तरह के टेस्ट आपको धीरे धीरे वहां पे मिलते रहेंगे। इस पर बेस्ड जो भी एमसीक्यू या जो पुरानी स्कीम्स हमने पढ़ी हैं, वो सारे आज या कल तक अपलोड हो जाएंगे, वहां पे जाके टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और अगर कुछ छूट जाएगा तो वो मैं उस एमसीक्यू में ही कवर कर लूंगा, वहां से क्लैरिटी आपको मिल जाएगी। प्रधानमंत्री आवास योजना, जब हम ग्रामीण की बात करते हैं, हुआ क्या, पहले एक चल रही थी योजना इंदिरा आवास योजना। इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर थी, आपको पता हम सभी के बारे में। तो उनके नाम पर स्कीम थी इंदिरा आवास योजना, जो 1985 में स्टार्ट करी गई थी राजीव गांधी जी के द्वारा। और उसमें कई सारी स्कीम्स और भी मर्ज करी गई थी, और 1986 में वो स्कीम अकेले निकल रही थी, इंडिपेंडेंट होकर चल रही थी। उसी स्कीम की हम बात करें, इंदिरा आवास योजना की बात करें, यही स्कीम चली आ रही थी। इसी स्कीम का नाम 2016 में चेंज कर दिया गया और नाम रख दिया गया प्रधानमंत्री आवास योजना। सिंपल है, इंदिरा गांधी अलग सरकार है, अभी जो सरकार है वो अलग है, तो उन्होंने नाम चेंज कर दिया और प्रधानमंत्री आवास योजना कर दिया। और ये सारे मॉडिफिकेशन टाइम टू टाइम होते भी गए हैं। जो पहले स्टार्ट करी थी, जो आज है, इसमें काफी डिफरेंस भी देखने को मिलता है। आप एक तरह से अलग भी कह सकते हो, बट मेन ये है कि मेन जो स्टार्टिंग थी वो इंदिरा आवास योजना थी। इसका नाम चेंज कर दिया गया 2016 में और नाम रखा गया प्रधानमंत्री आवास योजना। इसमें क्लैरिटी है, किसी तरह का डाउट आपको नहीं रहना चाहिए। आगे चलते हैं। अब इसमें क्या है, फाइनेंशियल असिस्टेंस किस तरह की प्रोवाइड करी जाएगी। अब जो भी घर बनेंगे, अब ऐसा नहीं है कि भाई एक रूम बना दे तो कहानी खत्म हो जाएगी।
अगर एक रूम की बात करेंगे तो सब में किचन भी होगा, अलग से टॉयलेट भी होगा, है ना? एलपीजी गैस कनेक्शन भी प्रोवाइड करा जाएगा। इस तरह की सारी फैसिलिटीज आपको देखने को मिलेंगी। जैसे अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, 1,20,000 रुपये मिलेगा। प्लेन अगर कोई एरिया होगा, जो प्लेन एरिया होते हैं वहां पे इतने सिस्टम प्रोवाइड करी जाएगी। और 1,30,000 रुपये मिलेगा जो भी नॉर्थ ईस्ट स्टेट होंगे, हिली एरियाज हो जाएंगे, वहां के लोगों के उन्होंने घर बनाना है तो उनको 1,30,000 रुपये की असिस्टेंस मिलेगी। अब है क्या यहाँ पर देखो, इसमें कई सारी स्कीम्स और मर्ज करी गई। ये स्कीम तो है ही है, इसके साथ में कई सारी स्कीम्स और भी ऐड करी गई ताकि एक्स्ट्रा बेनिफिट्स भी दिए जा सके। जैसे आप स्वच्छ भारत अभियान टॉयलेट वाला कहोगे तो ये पैसे तो अलग हो गए जो आपको 1,20,000 या 1,30,000 मिल रहे। उसके बाद जो आपको टॉयलेट बनाना है उसके लिए 12,000 रुपये अलग मिल जाएगा। जैसे ये स्कीम चल रही है टॉयलेट वाली, है ना, तो 12,000 रुपये अलग बनेगा। वो तुम 12,000 रुपये लेके सिर्फ टॉयलेट बनाने का काम करो, वो हो जाएगा। एलपीजी गैस कनेक्शन वाली जो स्कीम्स चलती हैं उसके अकॉर्डिंग आपको एलपीजी गैस सिलेंडर मिल जाएगा। उज्ज्वला योजना चलती है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन वाली स्कीम्स चलती हैं। तो कई सारी स्कीम्स और मर्ज करे गए वहां पर ताकि आपको सिर्फ एक पक्का मकान के तौर पे सिर्फ पक्का मकान ना मिले, बाकी फैसिलिटीज भी दी जाए। टॉयलेट भी होगा, सबसे जरूरी है। उसके बाद गैस कनेक्शन भी जरूरी है, वो भी दिया जा रहा है ना। तो सब सारी स्कीम्स को मर्ज वहां पे करा गया ताकि ये तो अलग है घर बनाने के लिए, बाकी आपको अलग चीज बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं, प्रॉपर घर तैयार हो जाता है। एक बहुत ही बढ़िया स्कीम ये वाली आपके सामने देखने को मिलती है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करेंगे आगे, और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के रहने वाले हैं। देखो यहाँ पे टारगेट रखा गया था कि 2.95 करोड़ पक्के घर बनाने हैं मार्च 2022 तक। टारगेट क्या था समझ आ गया, लेकिन कोविड की वजह से पूरा नहीं हो पाया। अभी जो डेडलाइन है वो एक्सटेंड कर दी गई है, मार्च 2024 तक कर दी है। आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे, चाहे ग्रामीण की बात करो चाहे अर्बन की बात कर लो, आपको जिस डेट का चेक करना है आज अपडेट हो, कल जो कि कल का नया अपडेट आपको सामने मिल जाएगा। अपडेट उसी दिन का आपको आराम से मिल जाएगा कि आज तक कितने घर सैंक्शन करे गए हैं, कितने घर बन चुके हैं, सारी डिटेल्स आपको मिल जाएंगी। आप वहां पे ऑफिशियल साइट में जाके विजिट कर सकते हो, वहां पे जाके देख सकते हो। आगे चलते हैं, और इंपॉर्टेंट डिटेल्स क्या रहने वाली है। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण की बात करेंगे। ये 90:10 क्या लिखा हुआ है, 60:40 क्या लिखा हुआ है, शेयर। जैसे हमने लास्ट टाइम महात्मा गांधी एमजी नरेगा के बारे में पढ़ा था, वहां पे 90:10 का शेयर पढ़ा था कि 90% जो है वो सरकार की तरफ, सेंटर की तरफ से आएगा, 10% स्टेट लगाएगी पैसा वहां पे। फंड्स की बात करेंगे, वैसे ग्रामीण वाले सिस्टम में यहाँ पे अगर हम फंड्स की बात करेंगे तो क्या होगा, 90:10 का शेयर होगा। अगर नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है, हिमालय वाले स्टेट से हिमाचल वगैरह हो गए, पहाड़ी इलाके हो गए, यहाँ पे 90% जो फंड्स है वो सेंटर की तरफ से आएंगे, 10% स्टेट की तरफ से आ जाएंगे। और बाकी जो आ जाएंगे वहाँ पे 60-40 की रेशियो चलती है, 60% सरकार की तरफ से, 60% सेंटर की तरफ से, 40% उस स्टेट की तरफ से। तो ये डिटेल्स पे आपको समझ आ गई है ना। आगे चलते हैं, और क्या रहने वाला है। ये जो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आ जाएगा, मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर ये आ जाएगा। अब मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट, अभी इसमें मिनिस्टर कौन है वो आपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता देना है। आगे बढ़ेंगे, और क्या इंपॉर्टेंट रहने वाला है। जो मिनिमम साइज होगा घर का वो कितना होगा, 25 स्क्वायर मीटर होगा। और वुमेन एम्पावरमेंट में काफी ध्यान यहाँ पर दिया गया, वो कैसे वो समझाते हैं। जो भी घर बनाया जाएगा वो या तो वुमेन के नाम पर होगा या तो ज्वाइंट होगा, मतलब हस्बैंड वाइफ के नाम पर होगा, यानी कि वुमेन का वहां पे इन्वॉल्वमेंट देखने को मिलेगा ही मिलेगा। यहाँ पे वुमेन एम्पावरमेंट पर भी ध्यान दिया गया है। आगे चलते हैं, बेनिफिशियरीज कौन होंगे, किसे बेनिफिट मिलेगा। एससी एसटी कैटेगरी वाले बोलो, विडोज की बात करो, एक्स सर्विसमैन की बात करो, ये जो भी मिलिट्री फोर्सेज रिटायर हो चुके हैं सारे इसके लिए एलिजिबल होंगे, बेनिफिशियरीज होंगे, ये इनका बेनिफिट उठा सकते हैं। और सिलेक्शन कैसे होगी, सोशियो इकोनॉमिक एंड कास्ट सेंसस की बात करेंगे, एसईसीसी के अकॉर्डिंग बात करेंगे, जो 2011 में जहाँ पे जैसे जनगणना होती है, सेंसस होता है, तो वहां पे देखा जाता है कितने घर हैं, कितने कच्चे घर हैं, है ना, क्या इनकम वगैरह, उसके बेसिस पे सिलेक्शन करी जाती है। और फिर ग्राम सभा पंचायतों वगैरह को भी वेरीफाई कर देते हैं कि वाकई में वो सब कुछ है भी या नहीं है, उसके बेसिस पे आपकी सिलेक्शन होती है और आपको बेनिफिट्स वगैरह प्रोवाइड करे जाते हैं। और आप इवन इसको अलग करके अगर आप लोन लेना चाहते हो तो बैंक की तरफ से को 70,000 रुपीज का लोन भी मिल सकता है। और आवास ऐप को यूज करके आप इन बेनिफिट्स भी उठा सकते हो, बाकी सब कुछ समझ भी सकते हो। ये हम एक साइड कर देते हैं। अब प्रधानमंत्री आवास योजना के अंडर प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण हमने पढ़ लिया, तो ग्रामीण वाले सेक्शन को हम अलग करते हैं। हम अब चलते हैं अर्बन वाले सेक्शन की तरफ। अगर वीडियो में कुछ भी अच्छा लग रहा होगा, वीडियो को शेयर जरूर करना है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, VLW टेस्ट सीरीज हम लॉन्च कर चुके हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कमेंट सेक्शन में लिंक मिलेगा, वो जाके टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो। सिर्फ 99 रुपीज प्राइस रखा गया है। और VLW का जो कंप्लीट कोर्स है वो भी एप्लीकेशन पर अवेलेबल है। हालांकि रीजनिंग का सेक्शन वहां पर कंप्लीट नहीं है, बाकी सभी सेक्शन ऑलमोस्ट कंप्लीट है।
आप वहां पे जाके वो भी ज्वाइन कर सकते हो। उसका प्राइस भी 399 रुपीज ही है फुल कोर्स वाले का। अब हम चलते हैं प्रधानमंत्री आवास योजना अर्बन शहरी तरफ चलते हैं। ये जो है, जैसे ये था ना, इसका पेरेंट क्या था, इंदिरा आवास योजना। ये यहाँ पर अगर हम बात करेंगे, ये स्टार्ट कर रहा है, इसकी लॉन्च डेट थी 25 जून 2015 को लॉन्च कर गया था। 25 जून 2015 को लॉन्च कर गया था। पर्पस वही है, हाउसिंग फॉर ऑल, है ना, जो आपने सुना भी होगा। तो ये कौन से मिनिस्ट्री के अंडर आ जाएगा? ये गांव वाला इलाका था, रूरल था, तो मिनिस्ट्री कौन सी थी? रूरल डेवलपमेंट। अभी अर्बन आ चुके हैं, तो मिनिस्ट्री कौन सी हो जाएगी? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स की मिनिस्ट्री आ जाएगी। कौन है प्रेजेंट में मिनिस्टर? कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताओ। अब यहाँ पर देखो, वो कई तरह के नाम आपको देखने को मिलेंगे। एक ईडब्ल्यूएस आप सुनोगे। ईडब्ल्यूएस मतलब इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आपको पता ही है। अब ये किन्हें कहा गया है इस स्कीम के अंडर? जिनकी इनकम 3 लाख तक होगी, एक साल की जिनकी इनकम 3 लाख तक होगी, वो ईडब्ल्यूएस की कैटेगरी में आ जाएंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की कैटेगरी में आ जाएंगे। दूसरा आपको LIG देखने को मिलेंगे, लोअर इनकम ग्रुप। ये कौन होंगे? वो जिनकी जो एनुअल जो इनकम होगी वो 3 लाख से 6 लाख के बीच में होगी। इसके बाद आगे चलते हैं, MIG1 और MIG2 होगा। MIG1 मतलब मिडिल इनकम ग्रुप 1 वाले कौन होंगे? जिनकी एनुअल इनकम 6 से 12 लाख के बीच में होगी। उसी तरीके से मिडिल इनकम ग्रुप सेकंड वाले कौन से होंगे? जिनकी साल की इनकम 12 से 18 लाख। देखो भाई, किन को इन्वॉल्व करा गया? उनको भी इन्वॉल्व करा गया जिनकी जो इनकम है साल की 12 से 18 लाख तक जा रही है, मतलब 1 से 1.5 लाख रुपए वो वैसे महीने का कमा रहे होंगे, वो भी यहाँ पर इंक्लूड करेंगे। तो ये कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया। इसमें क्या क्या क्राइटेरिया रहने वाला है। आगे चलते, स्टार्ट में वही है, कहा गया था कि 3 फेजेज में कंप्लीट कर दिया जाएगा। जैसे अगर हम बात करेंगे 2016 से 18 चल जाएंगे, फिर 18 से 20, फिर 20 से 22, लेकिन कोविड की वजह से एक्सटेंड कर दिया गया है। आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। इसे बेनिफिशियरी फैमिली कौन होगी? हस्बैंड वाइफ और उनके अनमैरिड सन या डॉटर होगा, वो यहाँ पे बेनिफिशियरी फैमिली होगी, वो यहाँ पे बेनिफिट उठा सकते हैं। मैक्सिमम एज 70 ईयर, 70 ईयर से ऊपर में तो भाई तुम्हें स्कीम का बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। और उसमें कुछ कंपोनेंट्स आपको और पढ़ने को मिलते हैं जिनकी फुल फॉर्म के साथ एग्जाम में पूछी भी गई हैं, और इनको भी हम समझ लेते हैं। और जो भी आपको क्राइटेरिया बताया, मैंने कहा कि स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे, वो कैसे हो सकता है? जैसे आपको वो यहाँ पे क्वेश्चन दे देगा, विच अमंग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट या फिर करेक्ट फॉर द PMAY अर्बन, तो वहां पे बोल देगा मैक्सिमम एज लिमिट फॉर, जैसे अगर आपसे, जैसे मैं आपसे पूछ लूंगी, आपसे पूछ लेगा कि या फिर मैं स्कीम की तरफ आ जाऊंगा, तो वो आपसे पूछेगा क्या टारगेट था, क्या 2.94 करोड़ का टारगेट था कि हमें इतने घर बनाने 2022 तक, इस तरह से फिर डाटा यहाँ पे चेंज कर सकता है। या जो ये रेशियो है फंडिंग की, आपसे वो स्टेटमेंट दे सकता है, क्या पता गलत दे दे सही दे दे। तो इस तरह से स्टेटमेंट बेस्ड कोई भी क्वेश्चन बन सकता है। जब एप्लीकेशन में क्वेश्चन आएंगे, कुछ क्वेश्चन से वो भी डाल दूंगा जो किसी न किसी एग्जाम में आए हुए, ताकि आपको आइडिया लग जाए। फिलहाल आगे चलते हैं। यहाँ पे जैसे इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट की बात करेंगे, फुल फॉर्म आ जाएगी ISSR। तो इसमें अगर हम बात करेंगे, इसमें आप देखोगे यहाँ पर क्या रहने वाला है ISSR में, कि जो भी स्लम एरिया है वहीं पर घर बना दिए जाएंगे, 1 लाख रुपए दिया जाएगा घर बनाने के लिए, तो वहां पे घर बना सकते हैं ISSR के अकॉर्डिंग। ये कंसेप्ट आपको समझ आ गया। दूसरी तरफ अगर हम बात करें क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम की, CLSS की अगर हम बात करेंगे, तो यहाँ पर क्या रहने वाला है? इंटरेस्ट सब्सिडी, आपको सब्सिडी प्रोवाइड करी जाएगी। जैसे EWS वाले की बात करेंगे, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बात करेंगे, लोअर इनकम ग्रुप वालों की बात करेंगे, तो 6.5% की सब्सिडी जो मिल जाएगी। मिडिल ग्रुप MIG1 की बात करेंगे 4%, MIG2 की बात करेंगे 3% की सब्सिडी मिल जाएगी। तो ये आप समझ सकते हो। इनको लोन जो मिलेगा वो 6 लाख तक मिल सकता है, इनको जो मिलेगा 9 लाख तक मिल सकता है, इनको जो लोन मिलेगा वो 12 लाख तक मिल सकता है। ये कुछ कंडीशंस इनके बारे में पता होना चाहिए। ये तो होगा इन सिटू स्लम रीडेवलपमेंट, मतलब जिस एरिया में स्लम में वहीं पर घर बना दिया जाएगा प्राइवेट होल्डर्स की हेल्प से। प्राइवेट वाले बंदे आएंगे जो भी काम करते होंगे, कॉन्ट्रैक्टर वगैरह, वो आएंगे घर बना देंगे उसी जगह में, 1 लाख रुपए घर का मिल जाएगा। क्रेडिट लिंक सब्सिडी स्कीम मतलब लोन वगैरह ले लो, वहां पे आपको सब्सिडी वगैरह मिल रही है, लोन कितना ले सकते हो वो कंडीशंस बताई गई हैं, और कितनी सब्सिडी मिलेगी वो भी बताया गया है, आपका इंटरेस्ट कम हो जाएगा। क्रेडिट लिंक्ड आवास पोर्टल एक पोर्टल है, CLAPP की बात करेंगे, जहां पे आप सारी डिटेल्स देख सकते हो, ग्रीवेंस वगैरह अपलोड कर सकते हो। अफोर्डेबल रेंटल हाउसिंग कॉम्प्लेक्स उनके लिए होंगे जो एक शहर से दूसरे शहर पे जाके रह रहे, किसी भी पर्पज से, चाहे पढ़ने का पर्पज से, चाहे वो इंडस्ट्री वगैरह वहां पे काम करे, कुछ भी हो सकता है, या माइग्रेंट होंगे, अगर उन्हें रेंटल बेसिस पे रहना है तो उनको अफोर्डेबल प्राइस पे प्रोवाइड करा जाएगा। तो अफोर्डेबल रेंटिंग हाउसिंग कॉम्प्लेक्स हो गया। ये सब कुछ स्कीम के अंडर देखने को मिलता है। ये सारा आपको जितना भी बेसिक कंसेप्ट थे वो कवर कर लिए हैं प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर। बाकी किसी भी तरह का और डाउट होगा, आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हो। फिलहाल करेंगे वीडियो को एंड, मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।